शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दुनिया भर के 192 देशों ने आज हमारी विरासत, हमारी अपनी विरासत योग को पूरी दुनिया में मनाया। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 30,000 लोगों के साथ योग किया। पूरे देश भर में 57 केंद्रीय मंत्रियों ने योग किया। फरीदाबाद में बाबा रामदेव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग किया। कई विश्व रिकॉर्ड बने, लेकिन इस योगा डे पर हुई सियासत ने इसकी खुशी को खट्टा जरूर कर दिया। बिहार सरकार ने योग डे की जगह, योग दिवस की जगह संगीत दिवस मनाया। दलील दी कि शराबबंदी के बिना योग कैसा, और योग के कार्यक्रम से नदारद रहे। कुर्सियां खाली रहीं तो उधर पिछले साल योग दिवस मनाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ही के दिन योग दिवस पर मोदी के खिलाफ सियासी साधना में मशगूल रहे। आज का सबसे बड़ा सवाल पूछने से पहले आपको सुनाते हैं मोदी ने कैसे योग दिवस को धर्म से जोड़ने वालों को आले हाथों लिया है। सुनिए। योग परलोक के लिए नहीं है, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सुखी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है। तो सुना आपने, देखा। मोदी योग दिवस के प्रचार में जोर शोर से आज पूरा दिन लगे रहे तो विरोधी योग के बहाने सीधे मोदी को निशाना बनाते दिखे। बिहार सरकार ने योग दिवस की जगह संगीत दिवस मनाया और योग कार्यक्रम में मंत्रियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। बिहार सरकार कह रही है शराबबंदी के बिना योग का क्या मतलब। इधर बाबा रामदेव योग का विरोध करने वालों पर जमकर बरसे। देश के सबसे बड़े योग गुरु रामदेव ने कहा योग किसी एक का नहीं है और इसे सबको खुले दिल से अपनाना चाहिए। शिवांग माथुर ने बात की है बाबा रामदेव से। ये मोदी का योग बढ़ रहा है कि बाबा रामदेव का योग बढ़ रहा है? ये भारतीय ऋषियों का गौरव बढ़ रहा है। योग न बाबा की बपोती है न मोदी की बपोती है। योग हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी विरासत है, उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और योग किसी व्यक्ति की जागीर नहीं, ये हमारे पूर्वजों की ज्ञान विरासत है और ये सबके कल्याण के लिए। ये साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। सियासत तो तब होती है जब बाबाओं के मंच पे अमित शाह नजर आते हैं। ऐसा बाबाओं के मंच पर यदि कोई राजनेता भी आ जाए तो योग और राजयोग का मिलन ही तो हुआ ना। पहले सारे राजा योग करते थे, योगियों की शरण में रहते थे और अध्यात्म धर्म राजनीति के धर्म से ऊपर था। तो अच्छी बात है ना, योगियों की शरण में तो युगों से आते रहे राजनेता। तो मोदी, बाबा रामदेव सब योग का गुणगान करते रहे तो विरोधी उनके योग दिवस पर ही सवाल उठाते रहे। मोदी बोले योग का बोलबाला आज पूरी दुनिया में है, तो कांग्रेस कहती है मोदी ने योग को कारोबार बना दिया है। आज योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में। दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल 100% योगा के लिए ही समर्पित हो, ऐसी टीवी चैनल चलती है। एक बहुत बड़ा कारोबार के रूप में भी ये विकसित हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, जीरो बजट वाला है हेल्थ एश्योरेंस, इसको हम एक नई ताकत दें, नई ऊर्जा दें, नई प्रेरणा दें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों। तो देखा आपने, देश की सियासत ने योग दिवस को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या योग दिवस का विरोध या जिन्होंने योग दिवस नहीं मनाया वो सिर्फ मोदी विरोधी हैं और इसीलिए योग का विरोध कर रहे हैं? इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू से नवल शर्मा, यहां मेरे साथ ऋचा मिश्रा आ गई हैं आम आदमी पार्टी से, और साध्वी जया भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। संबित पात्रा तो योग की टी शर्ट पहन के आए हैं, मुझे
पता है आज इन्होंने खूब जम के योग किया। प्रियंका, आपने योग नहीं किया आज? आज तो वर्ल्ड योगा डे है, योगा दिवस। मैं हफ्ते में 3 बार वैसे ही करती हूँ। आज कोई स्पेशल डे नहीं है जो मैं करती, पर मैं जरूर करती हूँ। और योग सिर्फ योगा डे तक सीमित नहीं है, हर रोज किया जाता है, पूरे देश में किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है। ठीक है, और उसका मैं सम्मान करती हूँ। कोई खास वजह कि बाकी 3 दिन करती हैं और आज ही नहीं किया? क्योंकि हमारी टाइमिंग्स ये हैं। अब मैं क्या करूं मानक जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि मुझे आज स्पेशल कुछ रखिए या कुछ करिए, उन्होंने नहीं रखा, हम नहीं गए। अच्छा, मतलब सिर्फ टाइमिंग की बात है ना, और कोई बात तो नहीं है? मोदी विरोध तो नहीं है ये कि मोदी जी ने योग दिवस को यहाँ तक बनाया, शुरू किया और यहाँ तक पहुंचाया, इसलिए हम नहीं करेंगे? मोदी विरोध देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसको भी अपने हक में कर ले या अपने तरफ लाने की कोशिश करे। योग ऐसी चीज है जो देश का धरोहर है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से विरोध करने का मतलब ये नहीं है हमें योग से विरोध होगा। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का डिबेट या माहौल बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिन लोगों को नरेंद्र मोदी से विरोध है वो योग से विरोध करते हैं, वो बहुत ही मैं कहूंगी दुखद स्थिति है देश के लिए कि हर चीज को, योग जैसी चीज को भी राजनीति के रंग से देखते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी करना, क्योंकि वो चाहते हैं जो चीजें उनके पास ठीक है, नहीं आपका पॉइंट नहीं है, पॉइंट क्लियर है कि योग का विरोध मोदी विरोध नहीं है। ठीक है, अच्छा ऋचा, आपने किया योग आज? नहीं, मोदी विरोध योग विरोध नहीं है, वो मानक हाँ, मोदी विरोध योग विरोध नहीं है। और योग विरोध मोदी विरोध नहीं है। योग से किसी को विरोध नहीं है। मैं अच्छा, योग दिवस का विरोध मोदी विरोध नहीं है? योग दिवस का विरोध मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं है, पर जिस तरीके आप क्या बात कर रही हैं? इसको क्या बात कर रही हैं आप ही की सरकार है मिली जुली बिहार में, वो आज संगीत दिवस मना रही है, आप कह रही हैं योग दिवस का विरोध नहीं है। प्रियंका, तो पुदुचेरी में आपके सीएम हैं, अगर कोई वर्ल्ड म्यूजिक, आपके सीएम है पुदुचेरी में, एक सेकंड, वो गवर्नर के फंक्शन में नहीं गए। मानक ऐसा है प्रेसिडेंट ने भी आज योग दिवस मनाया था, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें जाकर शामिल हुए? नहीं हुए ना, वो कहीं और कर रहे थे। तो ये एक चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करना चाहते हैं अपने राज्य में, क्या नहीं करना चाहते हैं। एक सेकंड, तो अगर कल अक्टूबर को, एक सेकंड, 1 मिनट, नहीं मानक, ये मुझे क्लियर करने दीजिए। अगर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के बर्थडे को नॉन वायलेंस डे माना जाता है और उसके सम्मान में मैं कोई इवेंट रखूं बिहार में और वो दिल्ली ना रखे या महाराष्ट्र ना रखे, तो क्या मुझे नॉन वायलेंस से विरोध हो गया? तो इस तरीके की राजनीतिकरण करना बहुत ही, अरे आप ही के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं योग को कारोबार बना दिया है, उसे छोड़ दीजिए, उसका कारोबार मत करिए। अगर हम विरोध तो कर ही रहे हैं आप, प्रियंका, खुल के करिए अगर विरोध कर रहे हैं तो। म्यूजिक, अगर हम संगीत को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या हम योग का विरोध कर रहे हैं? अगर हम अपने संगीतकारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रियंका बीच की लाइन ले रही हैं, आप कहे तो मैं फिर से सुना दूं आपके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। मैं फिर से सुना दूं क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने एक मार्केटिंग गिमिक बना डाला है। मार्केटिंग गिमिक, हर चीज पीआर ड्रिवन है, हर चीज मार्केटिंग ड्रिवन है। आप प्रियंका एक स्टैंड तो लीजिए, आप ये कहिए योग का विरोध नहीं है, योग दिवस का विरोध है, ये तो कहिए कम से कम। हमने बहुत नहीं, बिल्कुल गलत है। आप मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश ना करिए कि हमें ना ही योग दिवस का विरोध है, ना ही योग से विरोध है। नरेंद्र मोदी का पीआर से अगर विरोध है तो वो हम खुलकर बोलेंगे और बार बार बोलेंगे। एक मार्केटिंग गिमिक बना डाला है योग दिवस को, उसको हम बोलेंगे। हम अच्छा, योग दिवस पे योग भी नहीं करेंगे, मंत्री उसमें शामिल भी नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के फंक्शन में जाएंगे भी नहीं, उसे कारोबार भी बताएंगे और फिर कहेंगे विरोध नहीं है। शब्द डाल रहे हैं आप, मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपने मुझसे कर्नाटका का पूछा कि कर्नाटका में आज योग दिवस बना है, किसी ने उसके बारे में बात की? आज मुझे ये बताइए, वहां पे उत्तराखंड में योग दिवस बना, उसकी किसी ने बात की? दूसरी चीज मैं कहूंगी, छोटी सोच तो, एक सेकेंड, छोटी सोच तो प्रधानमंत्री की दर्शाता है। अभी मैं उनका ट्विटर अकाउंट देख रही थी, जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी सबकी ट्वीट की है। उनका एक ट्वीट नहीं है कर्नाटका के योग दिवस को बनाते हुए, उनका एक ट्वीट नहीं है कि चीफ मिनिस्टर, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इंटरनेशनल योग डे बनाया है, उसका दिखाते हुए। तो छोटी सोच तो प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। हालांकि आपने आज योग किया है दिन भर, भारतीय जनता पार्टी का दर्शाता है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप आज काफी शांत होंगे, काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा योग करके आपको, लेकिन फिर भी जवाब दीजिए कि पॉलिटिसाइजेशन और कारोबार योग का आपने बनाया, मोदी जी ने बनाया, प्रियंका का आरोप है।
देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि विगत वर्ष जिस प्रकार से मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में जाके योग के विषय में अपनी विवेचना को रखा और उस विवेचना के पश्चात समस्त देशों ने एक रिकॉर्ड टाइम में, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये यूएन का जो सर्वे है खुद बता रही है कि एक रिकॉर्ड टाइम में इतने सारे देश बिना वोटिंग के वो को स्पॉन्सर 177 कंट्रीज, जिसमें कि 47 मुस्लिम कंट्रीज भी थी, इन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो को स्पॉन्सर बन गए, एक इतिहास बना। और आज भी आप पिछले साल भी आपने देखा था, इस साल भी देखा, संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका से लेकर जेनीवा से लेकर मुस्लिम कंट्रीज में भी हर जगह किस प्रकार से लोग एकदम अनुशासन में योग कर रहे थे। इससे किसका नाम बढ़ा? इससे भारत का नाम बढ़ा, हम सबके पूर्वजों का नाम बढ़ा। इसमें अगर कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि प्लीज योग करिए। आप अगर योग करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे तो आप लोगों को चैन मिलेगा। और जिस प्रकार आप लोग क्रोधित हो रहे हैं, बाधा कर रहे हैं, डिबेट में अच्छे काम में बाधा डाल रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा और आप लोगों को भी शांति और नवल शर्मा जी, आपके लिए भी है, योग करिए, संगीत दिवस मत मनाइए, योग दिवस पर। नवल शर्मा जी, जी जी, देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार भी योग करते हैं और मैं भी प्रतिदिन योग करता हूं। आवश्यकता मानसिक शांति की आवश्यकता, चित्त की चंचलता के शमन की आवश्यकता बीजेपी के नेताओं को है, संबित पात्रा को है। केवल बोलने से कोई योगी नहीं हो जाता है। देखिए, योग हमारी प्राचीन विरासत है, हम सभी के दिलों में योग के प्रति सम्मान है और हमारा विरोध योग से नहीं है। मैं सुबह से देख रहा हूं चैनल में योग दिवस से है और उस पूरे डिस्कशन का लब्बो लुबाब यही है कि केवल मोदी सरकार ही योग समर्थक है, बाकी सारे लोग भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, योग विरोधी हैं। अब बताइए, अगर योग दिवस के दिन आप संगीत दिवस मनाएंगे तो ये संदेश अपने आप जाएगा? मेरी तो स्पष्ट मान्यता है। देखिए, थोड़ा बोलने दिया जाए, आपने सवाल पूछ लिया, थोड़ा बोलने का मौका देंगे तब तो जनता मेरी बात को सुन पाएगी, समझ पाएगी जी। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि पहली बात यह कि अगर आप योग करते तो हमारा कोई विरोध नहीं होता, लेकिन सीधे सीधे आप योग के नाम पर प्रपंच रच रहे हैं। आप शासक हैं, देश की जनता ने 5 साल अरे नवल किशोर जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड नवल शर्मा जी, एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ 172 देश, दुनिया के 172 देश, वहां बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सरकारें, 192 बल्कि 192 देश आज योग दिवस के दिन योग कर रहे हैं। दुनिया भर में योग हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग पे, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है उस पर भी योग का साइन दिखाई देता है, लोगो दिखाई देता है, और यहां देश के अंदर विरोध हो रहा है। ये क्या बात हुई सर? बाकी 6 दिन योग करेंगे, योग दिवस पे योग नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या वजह है? मानक जी, पहली बात यह कि इस देश का कोई व्यक्ति योग का विरोधी नहीं है, योग का विरोध नहीं है। तो योग दिवस का क्यों विरोधी है? इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से जिस तरह से योग को प्रचारित किया जा रहा है, विरोध उस प्रक्रिया को लेकर है। अरे भाई, हमारे यहाँ 2013 में बिहार में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएन में तो आज आया है, बिहार में 2013 में ही मुंगेर विद्यापीठ ने अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन किया था, जिसमें 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो योग के विकास में मोदी सरकार की क्या भूमिका है? अच्छा, एक सवाल और सर, एक सवाल और छोटा सा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ये शराबबंदी से आपने योग को क्यों जोड़ दिया? सर एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, ये शराबबंदी से योग को आपने क्यों जोड़ दिया? यानी जो लोग शराब पीते हैं उनको योग नहीं करना चाहिए, योग का कोई फायदा नहीं होगा, यानी शराब पी रहे हैं तो? सीधी सी बात है, हाँ बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं, सीधी सी बात है। शराबबंदी से सारी दुनिया जानती है कि शराबबंदी से शरीर स्वस्थ होता है। हाँ। और जब निरोग काया ही आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप योग क्या करेंगे? इसलिए मुझे तो लगता है कि शराबबंदी, ये तो और अच्छी बात है, जो शराब पीते हैं उनको योगा करना चाहिए, शराब का नुकसान उससे थोड़ा कट जाएगा। अगर नवल शर्मा जी, नहीं, अगर योग मन को साधने की प्रक्रिया है, अगर योग मन के उन्नयन की प्रक्रिया है, योग मन को साधने की प्रक्रिया है, तो शराबबंदी शरीर को साधने की प्रक्रिया है, शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आपकी सरकार ठीक है ना, ठीक है, मैं 1 मिनट समय लूंगा महाराज जी आपका। जल्दी सर, मेरे पास और मेहमान है, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा आपके पास। एक सेकंड, योगी राजों की सरकार है, जिनको देश के स्वास्थ्य की चिंता है। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुकिए प्लीज। यहाँ मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, 2 महिलाएं जिनसे मैंने बात नहीं की है अभी। पहले ऋचा मिश्रा है, उसके बाद साध्वी जया भारती भी हैं, लेकिन पहले ऋचा मिश्रा आपसे बात करूं उससे पहले मैं जरा कुछ सुनवाना चाहता हूं। पिछले साल जब योग दिवस हुआ था तब केजरीवाल जी भी गए थे, मनीष सिसोदिया भी गए थे। आज योग दिवस पे नहीं गए, बोले निमंत्रण नहीं आया, खबर ये आ रही है कि उन्हें बुलावा नहीं आया। आज बल्कि वो मोदी जी के खिलाफ एक तरह से नई मुहिम छेड़ रहे थे, सियासी मुहिम। सुनवाते हैं जरा योग दिवस पर कैसे अरविंद केजरीवाल आज नरेंद्र मोदी पर बरसे हैं, सुनिए।
मैं सुनवाता हूं, उससे पहले बताइए ऐसा हुआ क्यों ऋचा मिश्रा? देखिए मानक जी, पिछले साल किया था पार्टिसिपेट, इस बार नहीं किया, ऐसा तो इसमें मुझे ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम योग के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप सभी जानते हैं योग दिवस के भी खिलाफ नहीं है। अरविंद जी, मेरी बात सुन लीजिए, अरविंद जी खुद भी योग करते हैं, मैं खुद भी एक योगाचार्य हूँ और हमारे संगठन में बहुत सारे योगी हैं योग जो करते हैं। और योग के साथ हम हमेशा प्रधानमंत्री जो अच्छा कार्य करते हैं उनके साथ हम रहे हैं और पिछले साल भी हम रहे थे। स्वच्छ भारत में आपने झाड़ू लगाई है? स्वच्छ भारत में हमारी पूरी की पूरी जो वॉलंटियर्स की फौज है वो साथ में थी। परंतु क्या हुआ है पिछले एक साल में, अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ इस तरह के फर्जी इवेंट्स बन के रह गए हैं जहाँ एक दिन, हाँ तो पिछले साल पहला था तो हमने उनका सपोर्ट किया। दूसरा फर्जी हो गया 2 अक्टूबर को, अगर आप देखें 2 अक्टूबर को जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उसके बाद क्या फॉलो अप हुआ? उसके बाद दिल्ली की सड़कों पे आपने कितना कूड़ा डलवा दिया? भारतीय जनता पार्टी देशों में योग फैल गया। वो बात बहुत अच्छी है, परंतु ये बात भी गलत नहीं है कि पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया। एक तरफ आप स्वच्छता अभियान करते हैं और दूसरी तरफ आप दिल्ली को गंदा भी करते हैं। हाँ। तो एक सियासी जो मुहिम है, आपका लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लॉजिक है एक सियासी। पहले योग दिवस के बाद आप कह रहे हैं कि योग खत्म हो गया, दूसरे योग दिवस तक बढ़ा नहीं है। हर अच्छे कार्य में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, परंतु बहुत बड़ा परंतु कथनी और करनी में जो फर्क दिख रहा है। मैं सुनवाता हूं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जरा सुनिए एक बार, फिर वापस आते हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मोदी जी की सलाह से आपको लाभ हुआ था, आज आप वहीं जाएंगे। आप इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। कि मोदी जी ने बाकी सबको रेड करा के, झूठे केस करके, एफआईआर करके डरा दिया, धमका दिया। अकेला मैं खड़ा हूं चट्टान की तरह, जो मोदी जी के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। तारीख वही है, देख लीजिए 21 जून योग दिवस 2015। बोले इसे पॉलिटिसाइज मत करिए। एक सेकंड के बारे में उन्होंने कहा उसे योग दिवस पर उन्होंने कहा पॉलिटिसाइज मत करिए। दिवस के दिन क्या और कार्य नहीं होंगे? देश के सारे कार्य बंद हो जाएंगे। तो योग भी नहीं हुआ, तो यानी कि योग पिछले साल शामिल हुए थे, इस बार नहीं हुए। अपने घर में सब योग करते हैं, जरूरी नहीं है कि दिखावे के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बार बार। और फॉलो अप क्या हुआ? पिछले साल के स्वच्छता अभियान का क्या फॉलो अप है? स्वच्छता अभियान की बात फिर करेंगे ना, आज हम योग दिवस की बात कर रहे हैं। पिछले साल के योग दिवस का क्या फॉलो अप है? अरे फॉलो अप सारे आंकड़े कह रहे हैं। मोदी जी दुनिया भर में फैल गया है योग, वेट लूज पूरी किया दुनिया है, मना रही है। पात्रा जी ने कितना वेट लूज किया है? वेट लूज करने की बात मत करिए। टी शर्ट पहन के बैठ गए हैं, इससे योग दिवस से कुछ नहीं होता है। योग में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। योग फर्क नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, मैं सोच रहा हूँ जरा साध्वी जया भारती आप भी बोलिएगा। ये पिछले साल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी ने जबरदस्त बहुत बढ़िया योग किया था। मनीष सिसोदिया, ये देखिए पिछले साल 21 जून 2015, और आज पता नहीं, आज तो जहर उगल रहे थे। खैर साध्वी जय भारती, आपको लग रहा है योग दिवस दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है और ये सियासत की भेंट चढ़ रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, मैं आई एम अ वेरी नॉर्मल सिटीजन, आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। लेकिन सभी राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जनसंख्या के, पूरी जनता के किसी न किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और यहाँ आज मुझे ऐसा लगा कि कुछ राजनीतिक दलों ने जो अपने आप को एक कॉन्ग्रीगेटेड ऑपोजिशन ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर, जो केंद्रीय सरकार है उसके खिलाफ एक कॉन्ग्रीगेटेड एक ऑपोजिशन, हो गए, हाँ, गैंग बना लिया। नहीं, एक लगता है, देखिए मैं कॉन्ग्रीगेटेड आप कह रही हैं, मतलब गैंग बना लिया। जो अपीयरेंस आता है, हाँ। तो उस अपीयरेंस से लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके ये तो कह दिया कि ये जो योग है ये अभी तक तो सब लोगों को, हमें ये लग रहा था कि ये देश का है, आज इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू दिस रूलिंग पार्टी। अच्छा, तो एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही हैं आप ये कह रही हैं कि योग दिवस का विरोध करने वाले खुद ये मान रहे हैं कि योग दिवस मोदी जी की देन है, और अगर ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है तो उसका श्रेय ऑपोजिशन वाले खुद मोदी जी को दे रहे हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब पूरी दुनिया किसी देश की तरफ नजर उठाकर देखती है, उसका एनालिसिस, भारत एक ऐसी देश है जिसका एनालिसिस, जिसको पूरी दुनिया देखती है, तो सिर्फ एक लीडर को, प्रधानमंत्री को नहीं देखा जाता या एक पार्टी को नहीं देखा जाता। हमारी रीजनल पार्टीज इतनी है, इतने लीडर्स हैं, इतने डिफरेंट फैक्शंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी पढ़ा और देखा जाता है। और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो नेचुरोपैथी सेंटर्स में भी जाते हैं ना। लेकिन आज जो मैसेज गया है वो ऐसा है कि भारत की एक धरोहर के लिए राजनीतिक दल संगठित नहीं है और वो जनता के सामने
कुछ अच्छी चीजों के लिए एक संगठन पेश नहीं बिल्कुल करता सही है। कह रहे हैं। ऐसे मौकों पर तो एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो लेकिन रहा है। नहीं हुआ। ऋचा ने जो संबित आपके बारे में बात कही थी, प्रियंका बस ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा कि आपने कितना वेट लूज किया। मैं आपकी तरफ से बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको अक्सर देखता हूं, बहुत वेट लूज किया है पिछले 6-8-10 महीने में। अब योग से किया या कैसे किया, ये ब्रेक के बाद पूछ लेंगे संबित पात्रा से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जा रही है सबसे बड़ा सवाल, और अगले हाफ में हमारे SMS पोल का नतीजा भी होगा। सवाल आपको पता ही है, सवाल यह है क्या योग करने वाले सिर्फ मोदी का विरोध कर रहे हैं? इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए News 24।